ये वृंदावन से चला था तो ये इधर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके चला था, ये इधर मुंह करके चला था तो ये इधर मुंह करके, अब मान लो कोई इंसान जा रहा है और अगर वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो ऐसे यू टर्न लेगा। जब वो पीछे मुड़ा तो तुरंत यहीं की यहीं पत्थर का हो गया, तो इसका मुंह वृंदावन की तरफ ही रह गया। ये भी एक नमस्कार, जय जगन्नाथ। आशा कर समस्त बहुत बढ़िया थे। आज गोटे नुआ आध्यात्मिक वीडियो को आपण मानू बहुत सारा स्वागत। जदि आपण मानू आज वीडियोटी भल लगे तो वीडियोटी को अन्य मानू शेयर करने बिल्कुल भी भूलें। जदि आप देखिले आपन भी भल लगे अन्य मानू शेयर करदे। तो आज वीडियो आपण मानू मुझे जगार वीडियो देखी किसी कहबी ता सहित से जगह ओरिजिनल जगार वीडियोटा आप देखिए। तो आम छोट बड़े समस्ते जाचे जितेबाला जमुना नदी में कालीनाग तांकर सपरिवार सहित आसिक रही से केते गाई गोरु से पानी पी विषाक्त पानी पी तांकर से मरी जाते, से गाई मान भितर को पानी भितर टाणी नहीं जाते। लोक मैंने जमुना नदी पानी से पीऊले तो से मैंने जीवाई डरिले, पूरा हाहाकार मचीगला। से भगवान कृष्ण तांकर सखा मान सहित खेलिबार बाहाना करिकी से कौन कले ना पानी भितर को बॉल्टी को पकईदेले। तांकर सांग जी से कहले कि कांदिले कि मते से बॉल दरकार मत आनिक दे। तो भगवान से डेई भितर को आउ से काली नाग सहित भेट होता। से 3 दिन युद्ध होता। युद्ध रे भगवान कालीनाग को हराई आउ कालीनागर गर्व से भांगिले। कालीनाग एते गर्वी थिला, एते अहंकारी थिला कि से अहंकार जितेबाला प्रभु जिते पानी भितर को गले सेतेबाला तांकर पत्नी आसिक हाथ से जानी पारे कि ये होचंदी भगवान। से आसिक हाथ जोड़िकी माने माने हाथ जोड़िकी प्रणाम कले। किंतु कालीनाग शोई थाए से अवस्था सी किंतु बिल्कुल हल्ला ही नहीं। तापरे भगवान युद्ध चलला। तार भगवान ताको कही कि तू ए जगार मुझे जगाटार वीडियो आपण मानक वीडियो माध्यम आपण माने देखिबे आगु कि से जगह को जे जीवु, किंतु गोटे शर्त रखी कि बिल्कुल भी माने पछ को चाहबुनी। जदि पछ को चाहबू जो जगार थी तो से जगार पत्थर हो। तो काली नाग हारी जाते तार अहंकारटा जाई नथिला। तो आपण माने वीडियोटी को शेष जाए देखंतु। आपरे मु सेई जगार वीडियो आपण मानक दे दोची। जदि आपण मानक भल लागिवो निहाती भाव में ये आध्यात्मिक वीडियो देखिया पई चैनल को सब्सक्राइब करिया पई बिल्कुल भी भूलिबेनी। तो आसंतो वीडियोटी को स्टार्ट करबा। तो वही पत्थर का बन जाएगा वह नाग। तो ये जैत गांव वही है जहाँ तक कालिया नाग आया था बिना पीछे मुड़े देखते हुए। लेकिन जैत गांव में आके कालिया नाग ने वृंदावन की तरफ मुड़ के देखा तो वो वहीं पे पत्थर का बन गया। तो हम आपको दर्शन कराएंगे उसी पत्थर के कालिया नाग के, और हम आपको यहाँ पर दर्शन कराएंगे कई भूतकाल की चीज़ें हैं जो कि आपके बकासुर से जुड़ी हुई हैं, वो भी कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई हैं। हम उनके भी दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम पहले आपको उस कालिया नाग के दर्शन कराते हैं जो पत्थर का बन गया था। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ब्रजवासी, जो आपने कंस किले की वीडियो में भी देखे होंगे, जो मथुरा के ब्रजवासी हैं, वो ही हमें यहाँ की लीला से अवगत कराएंगे। तो मिलते हैं। हम शर्मा जी से मिल रहे हैं। आपने पहले भी शर्मा जी को जरूर देखा हुआ। तो शर्मा जी, जो कालिया नाग वृंदावन से जब जा रहा था लौट के श्री कृष्ण के आदेशानुसार, तो यहाँ पे जैत गांव में आके वो पत्थर का बन गया था। लेकिन उसके बाद भी कई लीलाएं हैं और उस समय की भी कई लीलाएं हैं। कृपया करके हमारे भक्तों को उस लीलाओं से अवगत कराएं। जी, पहले तो मैं आप सभी का अपने ब्रज मंडल में और मेरी राधा रानी परिवार चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आप देख रहे हैं वही कालिया नाग है जो वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर निकला था। ये कालिया नाग अभी देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा अजीब क्यों लग रहा है उसके पीछे की मैं वजह आपको बता दूं। इसके 5 फन हुआ करते थे। तो 5 फन हमें अभी यहाँ देखने को मिलते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फन आज भी इसमें स्थित हैं। ये आगे से अंग्रेजों ने तोड़ दिया गया है। आज भी इस कालिया नाग के अंदर वही प्राण विद्यमान हैं जो उस समय उसी कालिया नाग के अंदर थे। ये एक श्राप की वजह से पत्थर का हुआ है और आज इसके अंदर वही प्राण विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण जब कल की अवतार लेंगे तो इसको पत्थर से मुक्त करेंगे और इसको मुक्ति देंगे। अब ये ऐसा देखने में अजीब क्यों लग रहा है उसके पीछे की मैं आपको वजह बता दूं। औरंगजेब का शासन आया तो औरंगजेब के शासन के समय पे औरंगजेब ने ये चेक किया कि ये वाकई में असली है या नहीं। तो उसने इस पर कई प्रहार करवाए, आगे से ये तोड़ दिया। तो इसको जब तोड़ा गया, यानी इस पे जब छेनी और हथौड़े से वार किया गया, तो इसके अंदर से खून निकलने शुरू हो गई। और ये पूरी एक सच्ची घटना है। यहाँ के आसपास के बुजुर्गों ने ये आंखों देखी बातें
अपने आने वाली पीढ़ियों को बताई थी कि जब औरंगजेब की सेना और अंग्रेजों की सेना ने, यानी औरंगजेब की सेना ने पहले इसको तोड़ा था, बाद में फिर अंग्रेजों ने भी तोड़ा, तो इसके अंदर से खून निकले थे। और आज भी अगर इसको तोड़ा जाए तो इसके अंदर से खून निकलेंगे। अच्छा, ये आप जो कह रहे हो कि जब कल्कि अवतार होगा तो इसे मुक्त कराएंगे श्री कृष्ण भगवान। जैसे राम अवतार में भगवान श्री राम ने पत्थर की जो अहिल्याबाई थी उनको पैर लगाकर मुक्त किया था, यानी वो एक ऋषि के द्वारा, यानी उनके पति के द्वारा शापित थी, जिनको भगवान श्री राम ने पैर लगाकर मुक्त किया था। वैसे ही जब कल्कि अवतार होगा भगवान श्री कृष्ण का, तो वो इस कालिया नाग को मुक्त कराएंगे, ऐसा वर्णन शास्त्रों के अंदर देखने को मिलता है। जी, जैसा कि अभी आपने हमें बताया था कि जिस दिशा में इस नाग का मुख है उसी दिशा में वृंदावन है। जी हाँ, अभी क्या है, इस तरफ अगर आप जाएंगे तो सीधा यहाँ से वृंदावन है, सीधा वृंदावन है, और इस कालिया नाग का मुख इस समय वृंदावन की तरफ है। अब हुआ क्या था, जब ये वृंदावन से चला था तो ये इधर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके चला था, ये इधर मुंह करके चला था, तो ये इधर मुंह करके, अब मान लो कोई इंसान जा रहा है और अगर वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो ऐसे यू टर्न लेगा। जब वो पीछे मुड़ा तो तुरंत यहीं की यहीं पत्थर का हो गया, तो इसका मुंह वृंदावन की तरफ ही रह गया। ये भी एक सबूत है जो इस बात को दर्शाता है कि ये वाकई में वही असली नाग है जो पत्थर का हुआ था, और इसके अंदर आज भी प्राण विद्यमान है। और यहाँ के बुजुर्ग तो ऐसा भी बताते हैं कि इसके अंदर की जो पूंछ है वो पूंछ वृंदावन तक जाती है। तो मैं अब आपको यहाँ पर पूरे चित्रों के माध्यम से, ढंग से समझ में आ जाएगा आप लोगों के, पूरी चित्रकारी के माध्यम से बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे कालिया नाग का मर्दन किया, कैसे उस तक वो पहुंचे, क्या उन्होंने की लीला अपनाई, यानी वो एक लीला के थ्रू गए, वो लीला कैसी है वो समझते हैं। देखिए, ये सबसे पहला चित्र है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना किनारे खेल रहे हैं। सखाओं को तो पता नहीं कि कृष्ण यहाँ पर कालिया मर्दन करने आए, लेकिन कृष्ण को यह भली भांति पता है कि इस समय यमुना के अंदर कालिया नाग है, और ये कालिया नाग इतना विषैला सर्प है कि इसके जहर की एक एक बूंद हजारों लोगों को मारने की ताकत रखती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सखा बॉल डाल रहे हैं और भगवान बल्ला पकड़कर हाथ में खड़े हुए हैं। तो इधर बॉल डाली है और बॉल से जो शॉट मारा है वो शॉट सीधा यमुना जी की तरफ जा रहा है। इसके आगे यमुना जी में जब बॉल चली गई तो बॉल थी वो श्रीधामा नाम के एक ब्राह्मण मित्र की, जो श्री कृष्ण जी का मित्र था श्रीधामा। उसने जब काफी जिद करी कि मुझे मेरी वही बॉल चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने, जो हमने आपको वृंदावन में दिखाया था, उस वृक्ष से सीधे यमुना जी में छलांग लगाई। अब भगवान का मकसद बॉल को निकालना नहीं, बल्कि इस यमुना मैया में से कालिया नाग को निकालना था। तो कालिया नाग को निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण जैसे ही यमुना मैया के तल में पहुंचे, तो आप देख रहे होंगे कि कृष्ण जी के पीछे कालिया नाग सोया हुआ है, और उसकी दो पत्नियां थी। दोनों पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया और उनका चरण वंदन कर रही हैं वो। अब इतना देखकर कालिया नाग जग गया। कालिया नाग को यह सहन नहीं हुआ, क्योंकि वो उस समय अहंकार से बिल्कुल भरा हुआ था। तो उसका अहंकार उसको भगवान को मानने को राजी नहीं हो रहा था, यानी उसका अहंकार ये मानने को राजी नहीं हो रहा था कि ये छोटा सा बच्चा भी भगवान हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब इसको पनिशमेंट दी, यानी उसके साथ लड़ाई की और उसको पता चल पाया कि मैं ही भगवान हूँ, तो वो यहाँ पर समझ गया और वो भगवान श्री कृष्ण को यमुना जी के तल से ऊपर लेके आया। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर नृत्य किया। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने डांस करने के बाद उसको ये आदेश दिया कि तुम यमुना मैया से और मेरे ब्रज से दूर चले जाओ। और एक बात उन्होंने और बताई कि जहां तुम पीछे मुड़ के देख लोगे वहीं पे पत्थर के हो जाओगे। कालिया नाग अहंकारी था, उसका 100% अहंकार इस लड़ाई के बाद भी खत्म नहीं हुआ था। तो उसने आगे चल के, यानी इस जगह पर आके पीछे मुड़ के देख ही लिया, और वही पीछे मुड़ के उसने जैसे ही देखा तुरंत वो पत्थर का हो गया। और आज वही कालिया नाग यहाँ पत्थर के रूप में विद्यमान है, वही आत्मा इसके अंदर है और इसके अंदर से खून निकलते हैं। ये घटना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और आप अगर इस जगह को देखने आते हैं तो आपको वाकई में ऐसा लगेगा कि हाँ, ये वही कालिया नाग है। तो शर्मा जी, यहाँ पे हमें सामने कुछ वकासुर और अकासुर के भी दर्शन हो रहे हैं, उनके बारे में भी हमारे भक्तों को दर्शन कराएं। हम यहाँ पर दो प्रमुख चीजें और हैं इसी जगह पर। यहाँ पे एक तो जय कुंड है। जय कुंड का मतलब है यहाँ भगवान ने एक जीत हासिल की थी। वो जीत कौन सी थी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक अकासुर, यानी अकासुर नाम का एक अजगर सांप था जो कंस के द्वारा भेजा गया था, और वकासुर और पूतना का भाई था। तो उसको भगवान श्री कृष्ण ने इसी जगह पर निपटाया था, और इस जगह पर वो एक गुफा की तरह बन गया था। तो उस गुफा के भी दर्शन आपको हम करवाएंगे।
यहीं पर एक बकासुर है जो वक के रूप में भगवान श्री कृष्ण को अपनी चोंच में दबाकर मारने आया था, तो उसके भी दर्शन आपको यहीं मिलेंगे। और वही जगह जो प्रॉपर असली है बकासुर को मारने वाली, वो हम आपको दिखाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं अकासुर नाग के पास। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये खंडित मूर्ति हैं, गाय हैं, ये ग्वाल वाल हैं। तो इसकी भी लीला है कि पहले अकासुर यहाँ पे ये वही है जो कंस के भेजे हुए राक्षसों में से ही एक है। तो इसकी लीला शर्मा जी हमें थोड़ा सा बताएं, ये क्या लीला है, किस तरह से श्री कृष्ण ने इसका भी वध किया, कैसे है ये? देखिए, ये जो अकासुर है ये इस जगह पे कालिया नाग जब पत्थर का हुआ था उससे पहले की घटना है। कालिया नाग पत्थर का इस जगह पे बाद में हुआ है। अगासुर का वध और बकासुर का वध यहाँ पे पहले हो चुका है। अब हुआ क्या था, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे गैया चराने आते थे, तो बकासुर और पूतना का भाई था अगासुर, जो कि एक अजगर के रूप में रहता था, यहाँ लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशान करता था। तो जब कंस ने उसको बताया कि इस कृष्ण को तुम्हें वध करना है क्योंकि इसने ही तुम्हारे भाई और बहन की हत्या की है, तो अकासुर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। अब ये अकासुर इतना विशाल है, ये एक अजगर के रूप में आप देख सकते हो, यहाँ पे एक अभी बनाया गया है अकासुर के जैसे की गुफा जैसा। ये इतना विशाल था कि इसके अंदर जो भोले भाले श्री कृष्ण जी के मित्र थे उनको ये एक बड़ी सुंदर गुफा लगी, जो कि उन्होंने सोचा कि ये वृंदावन की भूमि है, ब्रजमंडल है अपना, इसमें कोई नई गुफा होगी जो बड़ी सुंदर देखने में दिख रही है। तो अकासुर ने अपना मुंह ऐसे खोल के रखा हुआ था, ऐसे आप देखेंगे तो ये अकासुर का मुंह आपको खुला हुआ दिखेगा। ये देखिए, आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो अभी तो ये बनाया हुआ है, लेकिन उस समय कितना विशाल होगा। मेरी हाइट लगभग 6 फीट है, तो मेरी हाइट से भी ये काफ़ी ऊंचा है। आप देख पा रहे होंगे, देखिए कितना, मैं इसके दांत तक भी नहीं पहुंच पा रहा। ये इसके नीचे वाले दांत हैं जिनकी ऊंचाई करीब 3 फीट है। ये देखोगे आप, ये इसकी जीभ है, ये अकासुर की जीभ है जो कि एक अजगर ने बाहर निकाल ली थी गुफा के ऊपर स्लोप की तरह। इसकी चौड़ाई देखिए आप, ये देखिए कम से कम 4 फीट चौड़ी जीभ है जो कि अभी बनाई हुई है। तो उस समय देखिए कितना विशाल होगा। भोले भाले श्री कृष्ण जी के मित्र, जो कि यहाँ आप मूर्तियों में आज देख सकते हैं, ये जो भोले भाले मित्र थे इनको खंडित कर दिया गया। जैसा मैंने आपने बताया था कि देखिए गाय का सिर कटा हुआ है, गाय के कान कटे हुए हैं, मित्र का पैर टूटा हुआ है। तो ये सभी मित्र जो भोले भाले थे, कृष्ण जी के साथ गैया चराते थे, वो ये गुफा समझ के इसके अंदर घुस गए। ये इसके अंदर घुस गए, तो मैं भी आपको घुस के दिखा देता हूँ। ये यहाँ से ऐसे घुसते जा रहे थे। तो उस समय जब अजगर का मुंह, अभी तो ये पिंक कलर का दिख रहा हुआ, लेकिन आपको उस समय ये लाल रंग का था, उनको बड़ा सुंदर दिख रहा था। दांतों की वो ये सोच रहे थे बड़ी सुंदर डिजाइन है, खूंटी है। जे श्री कृष्ण जी के मित्र ये सोच रहे थे, खूंटी गांव में होते हैं, खूंटी सामान लटकाने के लिए, हैंगर, वो समझ रहे थे कि भाई हमारा जो भोजन का सामान है उसको लटकाने के लिए है। तो यहाँ अपने वो थैला पानी वानी लटका के और भीतर गुफा की ओर निकल लिए। बकासुर सब समझ रहा है कि ये कृष्ण के मित्र तो घुस गए, ये और घुस जाए बस। अब भाई अगर कृष्ण जी के मित्र उसके अंदर घुस गए और वो अगर मुंह बंद कर लेता तो सारे मित्र अंदर ही रह जाते। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण भी इसके अंदर घुसने लगे। भगवान को पता तो थी कि ये अजगर है और मुझे मारने के मकसद से आया है, लेकिन भगवान भी उसके अंदर घुसने लगे। तो भगवान जब इसके अंदर घुसे, तो अब इसके अंदर हम आपको आगे ले चलते हैं, जो कि एक गुफा जैसा है। आगे चलते हैं तो आगे जाके ये यहाँ पर छोटा मुंह इसका हो जाता है, या तो ये मुझे लगता है ऐसा बाद में कर दिया है या फिर उस बंद करा दिया है, क्योंकि अंदर जाके क्या करना, ये लगभग काफी लंबा है जैसा हमने आपको दिखाया था। ये है अजगर का मुंह और अजगर का पेट। आप ध्यान से देख पा रहे हो तो अजगर का मुंह से प्रवेश करते हुए अजगर का पेट है। हाँ, तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण इस अजगर के मुंह के अंदर घुसे, और उनके मित्र तो पहले से ही अंदर थे, भगवान श्री कृष्ण जैसे ही अजगर के मुंह के अंदर घुसे, अजगर ने तुरंत मुंह बंद कर लिया। तो भगवान तो समझ गए और मित्र सारे डर गए। अब वो बोले कि भाई कन्हैया, अब तो तू ही हमें बचा सकता है, नहीं तो हम तो गए। अब कन्हैया ने क्या किया, इस जगह से इस वक को पकड़ा, इसका मुंह बंद हो गया, ये नीचे आ गया, ये जो हिस्सा है नीचे आ गया, तो इसको यहां से पकड़ा और इतनी ताकत लगाई कि भाई ये जो हिस्सा है इसका वक का, ये फट गया भगवान की ताकत की वजह से। और उस फटी हुई ताकत में से भगवान निकले पहले, फिर बलराम जी निकले, फिर बाकी सारे मित्रों को निकाला। तो अब हम आपको अजगर की इस घटना के बाद लेकर चलते हैं बकासुर के पास, जो बकासुर इसी का बड़ा भाई था और जिसको भगवान श्री कृष्ण ने जो एक बगुले के रूप में आया था, और इतना विशाल बगुला था कि दुनिया में किसी ने देखा ही नहीं था। एकमात्र बगुला था जो बड़ा विशाल था, जिसको भगवान ने चोंच पकड़ के ऐसे फाड़ दिया था। तो हम उसके पास आप लोगों को लेकर चलते हैं, तो चलिए हमारे साथ। तो शर्मा जी जिसके बारे में आप बता रहे थे, ये है वह बकासुर है। ये वो बकासुर है जिसने क्या किया था, इसकी चोंच काफी लंबी थी। चोंच मुझे लगता है अब है नहीं क्योंकि तोड़ दी गई है या क्या हुआ है, लेकिन इसकी जीभ आज भी यहाँ देखने को मिलती है। ये इसकी जीभ है
और जीभ के ऊपर इसने चोंच में क्या किया था, चोंच में ऐसे भगवान श्री कृष्ण को दबाने की कोशिश की थी। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को इसने दबाने की कोशिश की तो भगवान ने इसकी नीचे वाली चोंच पे खड़े होकर ऊपर वाली चोंच को ऐसे पकड़ा और इसकी चोंच को पूरा फाड़ दिया। बकासुर तुरंत मर के वहीं ढेर हो गया। तो इसकी तो ज़्यादा यहाँ घटना है नहीं, यहाँ तो इसकी बस केवल जीभ और मुख ही देखने को हमें मिलता है बस। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने आपको दर्शन कराए काली दह के और आपको जैंत गांव में स्थित उस कालिया नाग के भी दर्शन कराए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारा काम आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और ऐसे ही व्रत से जुड़ी वीडियोओं को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय जय श्री।